वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स सीरीज़ का पहला एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। फिर दूसरे पे हम लोग कवर करेंगे हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क्स, फॉरेक्स मार्केट किस तरीके से काम करता है। फिर तीसरे पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे लास्ट में जो हम लोग का पोर्शन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप्स के करेंसी पेयर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। तो देखिए, तीन तरह के मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तो हम लोग इस वीडियो में फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट भी क्या होते हैं। थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो शेयर मार्केट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है? वह जगह है, शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। ठीक है। अब ये कंपनी को ग्रोथ के लिए कैपिटल कलेक्ट करने में मदद करता है। अब ये भी ठीक है। फिर इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है पैसे कमाने का। अब इन्वेस्टर्स को कैसे पैसे कमाने का मौका मिलता है? तो जो आप लोग शेयर्स खरीदते हैं उसका पैसा आप लोग देते हैं, तो उसका पैसा जो आप लोग देते हैं उस पैसे को कंपनी ग्रो करने में हेल्प करती है। अब जो कंपनी ग्रो करेगी तो प्रॉफिट भी कमाएगी, तो वो प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने इन्वेस्टर्स को एप्रिसिएशन और डिविडेंड के थ्रू प्रोवाइड करवाती है। तो स्टॉक्स के जो प्राइस हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो कैसे ग्रो होते हैं या फिर कैसे कम होते हैं। तो स्टॉक्स के जो प्राइस हैं वो डिपेंड करता है मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड पे, कि उसकी सप्लाई कितनी है और मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, मतलब डिमांड कितना है। उसके ऊपर उसका प्राइस बढ़ता घटता रहता है। स्टॉक मार्केट अपने इंडियन इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल वो करता है, मतलब कि बहुत मेजर रोल अपना दिखाता है कि इंडियन मार्केट को इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में। क्योंकि देखिए, जब कंपनीज ग्रो होंगी तो इंडिया भी ग्रो होगा। जो इंडियन कंपनीज है, तो इंडिया में जब कुछ काम हो रहा है तो भाई अच्छे के लिए, इंडिया का मतलब इंडिया के एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा होगा ही इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो अब बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी की, मतलब क्रिप्टो मार्केट की। तो क्रिप्टो मार्केट क्या है भाई? क्रिप्टो मार्केट एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां हम ट्रेडर्स बिटकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसी को बाय एंड सेल किया करते हैं, जिनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? वही सेम फॉर्मूला अपने स्टॉक के जैसे, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग होता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। ये अपने वॉलेटिलिटी के लिए फेमस है। इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, मतलब कभी भी ऊपर गिर रहा है, कभी भी नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है इसमें। और इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है वो इसका ज़्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन में मदद करता है। मतलब इसमें आप ट्रांजैक्शन छुपा नहीं सकते, कि जैसे किसी के अकाउंट से किसी के अकाउंट में अगर आप क्रिप्टो भेज रहे हैं तो उसमें कुछ छुपा नहीं रहेगा, उसको एकदम मतलब पारदर्शी रहेगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट उसको देखना चाहती है तो इजीली देख सकती है। अब बिना किसी सेंट्रल बैंक के इंटरफेरेंस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें, वो किसी भी बैंक के अंडर नहीं होता। वो एकदम मतलब कि बैंक से हट के होता है। उसमें बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या फिर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। अब बात करते हैं भैया कि फॉरेक्स मार्केट में। अब देखिए, फॉरेक्स मार्केट की बात तो हम लोग करेंगे ही आगे वीडियो में डिटेल में। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के होते हुए तुमने फॉरेक्स को क्यों चुना? क्योंकि फॉरेक्स ज़्यादा फेमस भी नहीं है और फॉरेक्स के बारे में कोई जानता भी नहीं है, और अपने यहाँ पे तो भैया अफवाह भी फैला के रखा है कि फॉरेक्स इनलीगल है। तो तुमने फॉरेक्स को ही क्यों चुना? तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि फॉरेक्स को मैंने क्यों चुना। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के कंपैरिजन में जो फॉरेक्स मार्केट है उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। मतलब स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप कितना है, आप एक गेस करिए। चलिए हम ही बता देते हैं। स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो है 147.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये 25 का डाटा है, मतलब 2025 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ।
$147.6 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं लिस्टेड हैं सबका मिला के जो मार्केट कैप है वो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे। अब जो है क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप कितना है भाई, तो क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है वो है $3.16 ट्रिलियन। मतलब ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा छोटा है, अभी उतना नहीं ग्रो कर पाया है, पर आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब फॉरेक्स मार्केट क्या बात आती है कि फॉरेक्स मार्केट का मार्केट कैप कितना है, तो भैया फॉरेक्स मार्केट का जो मार्केट कैप है वो है $9.6 ट्रिलियन, और वो भी डेली का। इसमें हम लोग उसके हिसाब से नहीं कैलकुलेट करते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक जितने लिस्टेड हैं उसका प्राइस, क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो जितने लिस्टेड हैं उसका प्राइस, फॉरेक्स में डेली बेसिस पे होता है। तो डेली का जो फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो है $9.6 ट्रिलियन का। तो आप समझ रहे हैं कि कितने डॉलर्स का इधर उधर हो रहा है रोज मार्केट में, इसीलिए मैंने फॉरेक्स को चुना था। तो चलिए फॉरेक्स के बारे में अब डिटेल में हम आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूरो यूएसडी या यूरो आईएनआर जैसे करेंसी पेयर्स शामिल होते हैं, जहां एक करेंसी खरीदी जाती है और दूसरी एक साथ बेची जाती है। अब ट्रेडर्स उसमें क्या करते हैं, तो ट्रेडर्स इस बात का प्रिडिक्शन करते हैं कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले स्ट्रांग होगा या वीक होगी। अगर ट्रेडर्स को लगता है कि करेंसी पेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगी, तो वो उसमें लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। और अगर उनको लगता है कि करेंसी पेयर्स का जो प्राइस है वो गिरने वाला है या फिर कम होने वाला है, तब वो लोग उसमें शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं। अब करेंसी पेयर्स का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, इकोनॉमिक डाटा और पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे फैक्टर्स के वजह से घटता बढ़ता रहता है। ज़्यादातर करेंसी पेयर्स ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से की जाती है, और ट्रेडिंग कम कैपिटल के साथ, मतलब कि ट्रेडिंग में अगर आपके पास कम कैपिटल है तो उसके लिए उसमें एक लिवरेज वाला ऑप्शन आता है, जिसके वजह से आप कम कैपिटल से बड़े ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास $1000 है, तो आप उसमें 2000 लिवरेज की वजह से आप उसमें 2000 का ट्रेड ओपन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लिवरेज के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में उसमें डिटेल में हम आपको बताएंगे कि लिवरेज क्या होता है। अभी के लिए आप लोग फॉरेक्स को ही समझिए पहले। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फॉरेक्स में, जिससे पोटेंशियल प्रॉफिट, मतलब लीवरेज की वजह से पोटेंशियल प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये बात को समझिए कि जैसे कि आपका प्रॉफिट जो है वो तो बढ़ ही रहा है लीवरेज की वजह से, क्योंकि अगर आप दुगना पैसा कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब दुगना ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं अपने कैपिटल का, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो भी तो दुगना ही होगा ना। तो उसके वजह से अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट जो आपको प्राइस मिलेगा, जैसे $100 लगा रहे हैं तो आपको $200 $300 मिलने का चांस है, तो आपका उस उतना ही जाने का भी चांस है, पूरा अकाउंट साफ होने का भी चांस उसमें रहता है। तो बराबर का रिस्क रहता है इसमें। अब यह मार्केट दुनिया भर के बड़े एक्सचेंज में वीक के 5 दिन, मतलब कि वीकली में, अगर आप एक वीक में देखेंगे तो 5 दिन ही मार्केट ओपन रहता है, और 24, मतलब कि 24/5 ओपन रहता है। मतलब कि मंडे को ओपन होता है, जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट वो मंडे को ओपन होता है, फिर रात भर चलता है, मतलब दिन भर चलता है, रात भर चलता है, और फिर क्लोज कब होता है, इसका क्लोजिंग जो है वो होता है फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे नहीं सैटरडे को ही होता है। सैटरडे को मॉर्निंग में एकदम 2:30 पे या फिर 3 बजे होता है इसका क्लोजिंग। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि बहुत लोग तो ये कहते हैं आपको कि 24/5 ओपन रहता है फॉरेक्स मार्केट, पर नहीं, 24/5 ओपन नहीं रहता है। मार्केट 1 घंटे के लिए बंद होती है भोर में, मतलब कि अगर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देखें तो 2:30 से या फिर 3 बजे के आसपास मार्केट बंद होता है।
समझ रहे हैं? ये बात मार्केट में नहीं बताई जाती है। हर लोग मतलब इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, एक्सप्लेन नहीं करता कि 1 घंटे का मार्केट। अब लोग सोचते हैं कि 1 घंटे में क्या ही हो जाता है, पर 1 घंटे का ही पूरा खेल होता है। अगर जो लोग टोक्यो सेशन में ट्रेड करते हैं, अब जैसे कि आप लोग को नहीं पता होगा टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे, क्योंकि अगर अब मैं इसमें सब बताने लगूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि फॉरेक्स में और क्या-क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेजर जो मतलब कि मेनली जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो है आपका मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। अब इनका हम लोग चार्ट अगर आप पूछेंगे कि इनमें होते कौन-कौन से करेंसी पेयर्स हैं, तो मैं उसका चार्ट अभी वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगा कि उसमें मेजर करेंसी पेयर्स कौन-कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं और एक्सोटिक कौन से होते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग इसमें ट्रेड लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से करेंसी पेयर्स किस कैटेगरी में आते हैं। रुकिए मैं आपको ज़ूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। अब देखिए मेजर करेंसी पेयर्स में आपके इतने करेंसी पेयर्स हो गए। फिर माइनर करेंसी पेयर्स में अगर आप देखेंगे तो माइनर करेंसी पेयर्स में आपके इतने सारे हो गए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर्स की। तो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में इतने सारे हो गए आपके। इतने सारे जो हैं ये आपके एक्सोटिक में हो गए। रुकिए मैं थोड़ा सा और आपको एक स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। इतने सारे आपके एक्सोटिक में हो गए। अब बेसिकली हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग मेजर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। ये जो आप देख रहे हैं हम लोग मेजर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।